क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दलितों और चंद्रशेखर को लेकर। आपको बता दें कि योगी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों चंद्रशेखर आज़ाद व चमारों के पीछे पड़ी है, इसी पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद से कि ये चंद्रशेखर आज़ाद अचानक भाजपा के दुश्मन कैसे बन गए, ये मनुवादी क्यों चंद्रशेखर आज़ाद की जान के पीछे पड़े हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरह से इन सब के दुश्मन बन गए। पहली बात, जब सहारनपुर में दंगा हुआ था, जब ठाकुर और दलितों के बीच में दंगा हुआ, लगभग जब राजनीति में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का भीम आर्मी का कुछ नामो निशान नहीं था और न ही कोई जानता था भीम आर्मी को, तो सहारनपुर में जिस तरह से दंगा हुआ था, और मुझे याद है कि उस सहारनपुर दंगे में दलित बस्ती को किस तरह से जलाया गया था। वहाँ पर जितने भी लोगों की गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों को फूंक दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया और जिस तरह से दलितों को पीटा गया, वो मंजर कहीं ना कहीं इतना खतरनाक था कि शायद अब लगने लगा था कि अब दलितों पर अत्याचार इतने अधिक बढ़ते जाएंगे कि फिर से वो स्थिति आ जाएगी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने वो देखने को मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब ये घटना हुई और इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, उस वक्त भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आया। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया और उस वक्त मैं दिल्ली में था और उसी दौरान जंतर मंतर में आपको बता दें कि लगभग 4 लाख दलित समाज के लोग उस जंतर मंतर में पहुंचे थे, सिर्फ एक आवाज़ पर चंद्रशेखर आज़ाद की। और वहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि आप 4 लाख लोगों के रहने की कल्पना कर सकते हैं। इतनी धक्का मुक्की कि 100 मीटर दूर तक चलने में पसीने छूट जाते थे और घंटों लग जाते थे 100 मीटर दूरी की चलने में। मतलब समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ थी, कितना जुनून था लोगों के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय सहारनपुर दंगे को लेकर जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाई थी दिल्ली में, आज भी इन ब्राह्मणवादियों के अंदर वो गूंज सुनाई देती है। तभी से भीम आर्मी हाईलाइट हुई, चंद्रशेखर आज़ाद हाईलाइट हुए। भीम आर्मी का संगठन तभी से आज तक अभी रुका नहीं। बहुत सारी समस्याएं आई चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी में। चंद्रशेखर आज़ाद चूँकि राजनीति नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि किस हिसाब से बीएसपी का कंडीशन दिन पर दिन गिरता जा रहा है, एक दौर याद है मुझे कि 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। बहुत सारी उम्मीदें थी जनता को कि बहन कुमारी मायावती उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगी, और जिस तरह से उन्होंने 6 महीने में कार्यकाल संभाला था, वो नायक फिल्म की याद आ गई थी जब अनिल कपूर ने 24 घंटे के अंदर में पूरा तस्वीर बदल दिया था। तो फिल्म की कहानी थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने सत्य करके दिखाया था। वो 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनके अंदर कैसी ताकत है, और तभी से लोग बहन जी को आयरन लेडी के नाम से जानने लगे, क्योंकि वो 6 महीने का कार्यकाल और जिस तरह से आक्रामकता। मुझे याद है कि बहन कुमारी मायावती ने ये कहा था कि कोई भी प्रकार की अगर कमी नज़र आई, कहीं भी कहीं अधिकारियों से चूक नज़र आई, तो मेरा हेलीकॉप्टर किस जगह पर उतर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और ये दहशत, आजकल तो आपके गांव में अधिकारी लोग नहीं दिखते हैं, लेकिन उस समय रोज़ डीएम की गाड़ियां दलित बस्ती में आया जाया करती थी। मुझे याद है कि उन दलित बस्तियों में जहां पर कच्ची सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, मेढ़ हुआ करता था, उसी से लोग गुजरते थे। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। अगर कहीं ईंट का खड़ंजा हो जाए तो ये बहुत बड़ी भाग्य होती थी। लेकिन जब ये सुनने को मिला कि बहन जी का आदेश आया है कि गांव-गांव में
कहीं ना कहीं पक्की सड़क बनेगी, पिच रोड बनेगा। ये सुनकर हमें एक सपने के समान सा लगने लगा था, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। एक बैक जब हमने ये बात सुनी थी कि हमारे गांव में पक्की सड़क बनने वाली है, तो विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब नापी होने लगी, पत्थर गिरने लगे, उसके बाद जब पिच रोड बनने लगा, तो मालूम ऐसे पड़ रहा था जैसे हम सीधे नर्क से स्वर्ग में आ गए हैं। ओ बहन जी का कार्यकाल हमें बहुत याद आता है। मान्यवर कांसीराम साहब, धन्य है वो महापुरुष, और धन्य है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता को मेरी तरफ से बार बार प्रणाम, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। चूँकि जब बाबा साहब का नाम आता है तो तुरंत दिल में तो यही जगह बनती है और बोलने का इरादा तो यही होता है कि जय भीम। उस मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन, जहाँ हमारे बहुजन समाज के लोगों के गले में मटका हुआ करता था, आज शान से बहुजन समाज गले में टाई पहनकर घूमता है। जिस कमर में झाड़ू लटकाई जाती थी, उस कमर में आज बेल्ट नज़र आता है। जिन हाथों में हमारे समाज के लोगों के गंदे कामों के लिए कुछ हथियार रखे जाते थे, आज उनके हाथों में जब कलम नज़र आती है तो कहीं ना कहीं याद आती है बाबा साहब के उस संघर्ष के। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जब भी आता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में दलितों के मसीहा ही नहीं, उससे भी कोई बड़ा स्थान हो तो वो थे। उनके संघर्षों को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बस यही सोच होती है कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, सड़क पर चलने की आज़ादी नहीं थी, मटका छूने की आज़ादी नहीं। अब क्या क्या बताएं, आप संघर्षों को तो जानते ही होंगे, लेकिन वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी ज़िंदगी बहुजन समाज के लिए, दलित समाज के लिए समर्पित कर दी। अपनी माता पिता को खोए, अपनी उस समर्पित पत्नी रमाबाई को, जो कितने संघर्ष से गुजरी थी, और बस यही कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सपना देखे हैं वो पूरा करें। त्याग मूर्ति रमाबाई, उनको नमन करते हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा माता रमाबाई का। और ख़ास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, उनको बहुत बहुत नमन, जिन्होंने शिक्षा की प्रेरणा दी, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया। किस तरह से सावित्रीबाई फुले इन ब्राह्मणवादियों का सामना करते हुए महिलाओं को जागरूक की, और किस तरह से महिलाओं के हक के लिए उस समाज से लड़ पड़ी थी। तो सबसे पहले तमाम जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के चरणों में नमन है। तथागत बुद्ध, संत सदगुरु गुरु रविदास जी, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व कांसीराम सहित तमाम जो भी बहुजन समाज के हमारे नायक हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और उनकी देन है कि आज हम आपके सामने शान व स्वाभिमान से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो दोस्तों, जब से ये बाबा साहेब, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, इन सब ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, तभी से हमारा समाज बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं कांटा बना हुआ है। आज चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं, बल्कि तब से जब से तथागत बुद्ध संघर्ष किए, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ जंग लड़ी है, वो सब इनके दुश्मन रहे। और जो लोग इनके बहकावे में आ गए, आज जो सुरक्षित हैं, उनसे इनकी दुश्मनी 1% की भी नहीं है। तो जब तक बहन जी आक्रामक थी, जब तक बहन जी इनके विरोध में थी, तब तक बहन जी भी दुश्मन होती थी,
लेकिन आज बहन जी की चुप्पी, शांति, कहीं ना कहीं अब बहन जी से कोई इनको एतराज़ नहीं है। चूँकि मुझे याद है कि यही मोदी जी जिन्होंने ये कहा था कि बसपा मतलब बहन जी संपत पार्टी, और यही बहन जी संपत पार्टी का जो फुल फार्म ये मोदी बताए थे, और मायावती पर सीबीआई जांच की भी बात की है। तभी से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डर, कहीं ना कहीं मायावती की शांति बनी, चुप्पी बन गई। और आज बहन जी जो हमेशा गरजती थी, उनकी शांति कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उम्मीद तो हमें आकाश आनंद से थी कि आकाश आनंद तो युवा हैं, इनके अंदर तो जुनून है। बेचारे आए थे, कुछ बोले, लेकिन अनाप शनाप कुछ ऐसे बात बोल दिए जिसके कारण बहन कुमारी मायावती को इनको पद से हटाना पड़ा। फिर पद पर इन्होंने इनको संभालने के लिए दिया, लेकिन बस वही बात है कि सबके बीच में बोलना आसान नहीं होता है। किस मोमेंट पर, किस समय, कैसे बोलना है, ये चीज़ विशेष ध्यान देनी होती है। जोश में होश नहीं गंवानी चाहिए। अब मैं बात करूंगा चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे क्यों पड़ी है योगी सरकार? चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे क्यों पड़ी है यूपी पुलिस? आपने प्रयागराज हिंसा देखा, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से होगा। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ साजिश रची गई, ज़रा सोचिए कि हम और आप क्यों सरकार बनाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, अपने रोज़गार के लिए। किसान भी वोट देते हैं, क्यों देते हैं? तो ताकि उनको समय समय पर उनकी सुविधाएं मिले, उनके ऊपर जुर्म शोषण ना हो। महिलाएं क्यों सरकार को चुनती है? ताकि वो शान से चल सके, उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो। क्या आपको लगता है कि आपने जिन जिन उम्मीदों के साथ सरकार बनाई है, आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? आज महिलाएं घर से निकलती हैं तो उन्हें हमेशा इस बात का डर होता है, कहीं मुझे दरिंदा नोच न ले, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जाए ताकि मैं समाज में अपना मुंह ना दिखा सकूं। हर एक महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उनके मन में एक ऐसा डर होता है, और कोई ऐसी महिला हो जो बता दे कि मेरे अंदर डर नहीं होता है। ये जिम्मेदार इसका कौन है? कौन इसका जिम्मेदार है? जरा सोचिए कि यही सरकार, बीजेपी ही सरकार नोटबंदी करवा सकती है, पूरे साल भर 2 साल तक लगातार लॉकडाउन लगा सकती है, घर से आपको बाहर नहीं निकलने दे सकती है। एक इशारे पर सारी चीज़ें हो सकती है, तो क्या आपकी सुरक्षा एक इशारे पर नहीं हो सकती है? क्या ये जो कानून के रखवाले, जो दलाल बने हुए हैं, इन पर शिकंजा नहीं कसा जा सकता है? आज जिस तरह से ये पुलिसों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, ये काफ़ी शर्मनाक है। बहन कुमारी मायावती का वो 6 महीने का जो कार्यकाल था, उनके इशारे पर ये नाच रहे थे। किसी के मजाल नहीं थी कि कोई सांस ले। और जितने ये गुंडे हैं, सब लोग जेल में हवा खा रहे थे, चाहे कोई भी गुंडा हो। लेकिन आज उन तमाम गुंडों को बीजेपी ने सीट दिया है। वो तमाम वो नेता बनकर बैठे हुए, सांसद बनकर बैठे हुए। जिन गुंडों की जगह जेल में हुआ करती थी, आज वो राजनीति का सत्ता संभाल रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जो बीजेपी में इस समय है जिन पर कोई मुकदमा ना हो, धराई ना हो उस पर। तो सोच सकते हैं कि जब गुंडों लोगों को आप सीट देंगे और उन्हीं को आप राज संभालने के लिए देंगे, तो आप उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें आप देखते हैं कि किस तरह से कभी अभी एक मनोहर धाकड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। दलित समाज शुरू से ही टारगेट रहा है। प्रयागराज हिंसा में जिस तरह से दलितों के साथ शोषण हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक दिल दहला देने वाला, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर दलितों को टारगेट करके पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है, ये चीज़ देखने के बाद वास्तव में कलेजा कांप गया। क्या गुनाह था चंद्रशेखर आज़ाद का? कौशाम्बी में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस दलित बेटी
का दुष्कर्म होने के साथ ही साथ उसी के परिवार वालों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उसके बाद करछना के इसौटा गांव में एक दलित युवक की हत्या की जाती है, उसको जला दिया जाता है। यही सबसे बड़ी कमी थी चंद्रशेखर आज़ाद की कि उनके परिवार वाले इनसे मिलना चाहते थे और वह जाकर उनके दर्द को समझना चाहते थे। उन्हें रोक दिया गया और रोकने के लिए हज़ारों की पुलिस, प्रयागराज एयरपोर्ट पर आपने देखा कि किस तरह से हज़ारों पुलिस उनको रोक कर रखी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद कोई गैंगस्टर तो नहीं थे, कोई अपराधी तो नहीं थे, कोई इतने बड़े माफिया तो नहीं थे जिनको 1000 पुलिस लगाने की ज़रूरत थी। वो एक सांसद, वो एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है मिलना। उनको रोकने के लिए 1000 पुलिस की क्या ज़रूरत हो सकती थी? वैसे अगर जो योगी आदित्यनाथ ये कहते कि आपको नहीं जाना है तो नहीं जा सकते थे। जरूरी नहीं है कि 1000 पुलिस की वहाँ पर ज़रूरत हो सकती थी। इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मुझे वहाँ पर मिलने दिया जाए, अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं अकेले जा सकता हूँ, और नहीं तो उन परिवार वालों को यहाँ पर भेज दो, मैं उनसे मिल जाऊँगा, उनसे बातें कर लूँगा, मेरे दिल में तसल्ली हो जाएगी। लेकिन प्लानिंग तो कुछ और थी, करना तो कुछ और था। क्योंकि वहाँ पर जो 5000 इसौटा गांव में भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसे दलित युवक के लिए, तो खैर उनको जवाब देना था योगी को, इसलिए सारी षड्यंत्र रचने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ गई। चंद्रशेखर आज़ाद को ये कहा जाता है कि वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, आप चलिए, कुछ देर के बाद आप जाइएगा, मैं आश्वासन देता हूँ। चूँकि पुलिस वालों ने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि आपको हम समय से छोड़ देंगे। ले जाकर सर्किट हाउस में कैद कर दिया गया और सर्किट हाउस में तब तक उनको कैद रखा गया जब तक इस हिंसा को अंजाम नहीं दे दिया गया। उनको नज़रबंद कर दिया गया और नज़रबंद करने के बाद इस हिंसा को अंजाम दिया गया। वीडियो काफ़ी वायरल हुए, लेकिन वीडियो वो वायरल हुए थे जो भीम आर्मी के खिलाफ थे। और जब चंद्रशेखर आज़ाद सर्किट हाउस से बाहर निकले तो एक के बाद एक जब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो दिखाया, तब उन्हें भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया था। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस वाले ही वहाँ पर आरएसएस के गुंडों के साथ किस तरह से गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, किस तरह से दौड़ा रहे हैं, किस तरह से हाथों में लठ है। तो यहाँ से तो साफ पता चलता है कि किस तरह से ये बनाया गया ये जाल था और इस जाल में पूरे दलित समाज के लोग फंस गए। अब आपको बता दें साथियों कि वहाँ पर जितने भी इसौटा के जवान, चाहे बड़े बुजुर्ग कोई भी है, छापेमारी हो रही है। वहाँ पर जबरन उनको पकड़ कर ले जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। और वहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ चंद्रशेखर भैया आप हमारी मदद करें। उनको आना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं, थोड़ा समय, चूँकि मैं इस वीडियो को मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप उनका वीडियो देखिए। चूँकि ऐसा होता है कि पिछला वीडियो कोई नहीं देख पाया हो और ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको दिखाने की सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा आप वो वीडियो देख लीजिए। क्या बोल रहे थे प्रशासन बोल रहे थे कि हम मतलब चलो मिला दे। अभी हम लोग चंद्रशेखर भैया से तो आगे ले जाकर कहीं रोक देते, हम लोग को थाना में बंद कर देते। इसके बाद 1 घंटा बैठाए रहते, उसके बाद ले आकर घर छोड़ देते, उनसे मिलने ही नहीं देते। अब भड़ौरा में दंगा हुआ तो हमारे घर के लोग पकड़ गए, हमारे भैया हमारे चाचा को पकड़ के ले गए और गांव वाले को भी पकड़ के ले गए। जिसको जहां पा रहे हैं उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। अब प्रशासन हमारी सुरक्षा कहे थे कि करने चाहते थे, मतलब कि कहे थे सुरक्षा होगा, मतलब जो गवाही में है उसको भी पकड़ के ले जा रहे हैं। नहीं, पुलिस वालों का तो कहना है कि सब लोग दंगे में शामिल थे। नहीं, हमारे घर के कोई नहीं, मतलब गांव के कोई नहीं थे। वो हमारे चाचा को, हमारे बड़े भाई को पकड़ के ले गए हैं। यही बात है कि उनको छोड़ दिया जाए। चंद्रशेखर रावण से आप लोगों की मुलाकात हो पाई? नहीं, उनसे नहीं मुलाकात हो पाई हम लोग की। पुलिस जहाँ से आ रही है वैसे बस तुरंत पकड़ती है, मार पीट के ले जा रही है, कि सधन्य नहीं लेके जा रही है। अच्छा, पुलिस वाले मारने पीटने लगते हैं? हाँ, तुरंत मारते हैं।
आप लोगों ने कहा नहीं कि हम निर्दोष हैं, हम नहीं गए थे दंगे में? हम लोग कहे थे कि नहीं गए, तो हम कहा हमारे भैया को क्यों पकड़ के ले जा रहे हो भैया चाचा को, तो पुलिस वाले हमको डांट लिए, कहे कि तुम जाओ, अभी तुमको भी लेके चलेंगे। हम कहा हमको भी लेके चलो, मतलब एक पुलिस वाला बोला कि बेटा तुम जाओ घर। उसके बाद लेके चले गए हमारे भैया चाचा को। अच्छा, आपके भैया चाचा को पुलिस उठा के ले गई घर से? हाँ, घर से ले गई हमारे भैया चाचा को पकड़ के। तो भीम आर्मी वाले आपके घर भी आए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आए थे, मतलब जिस दिन चंद्रशेखर भैया आ रहे थे उसके बाद पहले आए रहे ना, उसके बाद तब से अब तक नहीं दिखाने भीम आर्मी वाले। आप लोगों को सूचना थी कि चंद्रशेखर रावण मिलने आएंगे? हाँ, सूचना थी चंद्रशेखर भैया आएंगे। उसके बाद उनको तो सर्किट हाउस पे रोक लिया गया, यहाँ से प्रशासन कही कि तुमको चलो मिला दे। हम लोग को शामबी में देखे न्यूज में, तो उनको ले जाकर किसी थाने में बंद कर दिए थे, इसीलिए हम लोग नहीं गए वहाँ से मिलने। क्या कहेंगे चंद्रशेखर रावण से अब आप लोग? यही कहना है कि वो आए, हमको न्याय दिलाए। उनको आना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गांव वाले एक भी नहीं रहेंगे। प्रशासन उनको मार देगी। पकड़ के ले जा रही है, शाम को पकड़ के ले जा रही, शामों को चालान कर दे रही है, हम लोग को पता चल रहा है। चंद्रशेखर रावण की वजह से फंसे हैं क्योंकि आपके गांव वाले, घर वाले। हाँ, उन भैया अगर चंद्रशेखर भैया यहाँ पे आएंगे तो हमको न्याय मिलेगा जरूर, उनको आना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब अब चंद्रशेखर रावण को यहाँ आना पड़ेगा? हाँ, यहाँ आना पड़ेगा उनको, तभी न्याय मिल पाएगा। तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो प्रशासन यहाँ पे आएगी, मार के ले जाएगी। अभी कह रहे हैं कि लेडीज पुलिस आएगी, घर में छापा मारेगी, नहीं जाएंगे तो मार पीटेंगी लेडीज से। ये सब कौन कर रहा है? यही प्रशासन लोग कह रहे हैं आएंगे। क्यों दादाजी उठा ले गए हैं घर वालों को सबको? हाँ, घर वालों। आप देवी शंकर के पिताजी हैं? हाँ। उस समय पुलिस तो आपको आश्वासन दे रही थी कि आप लोगों की सुरक्षा में हम खड़े रहेंगे। हाँ, सुरक्षा में खड़े रहेंगे, मगर अब वही पुलिस घर वालों के उठा ले गए। क्या मतलब है? हाँ, रक्षा करे चाहे, रक्षा के बजाय घरे वालन के उठा ले जाता है। इसका क्या मतलब? हमारे घरे तो न ले जाए चाहे। दोषी हैं उनको ले जाए पुलिस, लेकिन जो निर्दोष है उनको न ले जाए। न ले जाए भाई, पूरे गांव के तो हमारे दोषी नहीं हैं। कहाँ से गांव हमारा पूरा नहीं कर रहा, हम घूम टहर देखत रहे। अच्छा। भाई हमारे गांव के तो नहीं लोग गए, हम मना करत रहे कि देखो वहाँ दंगा में जा जिन जाए तो लोग गांव के एक व्यक्ति। प्रशासन के सोचे चाहे, पहले तो मदद में रही है, अब काहे उठाए? मदद के बजाय अब उठाई ले जाता है, तो का मतलब बाटे? ओके, बताओ चाहे ना कि यही मतलब बाटे। अच्छा, पहले बोले थे आपकी सुरक्षा में, आपकी मदद में रहेंगे। हाँ, अब घर वालों को उठा ले जा रहे हैं। घर वाले को उठाई ले जा रहा। नहीं, वो तो कहने कि आप लोग कानून में हाथ तोड़े, आपके गांव वाले लड़के सब भीम आर्मी के लोग। नहीं, एक लौंडे नहीं थे हमारे गांव को। नहीं, अब न पूछा था, मत था, आवत था, जेके पावत था, लेके चला जाता है। मतलब इस सौटा से कोई गया नहीं था? ना, एक व्यक्ति नहीं गए। हाँ, हमारे सौटा से एक व्यक्ति नहीं गए। अच्छा, जो लोग पुलिस की गाड़ियां तोड़ दिए, गाड़ियों में आग लगा दिए, पूरे सड़क पे जो आ जा रहे थे उनकी गाड़ियां तोड़ दे रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए जो तोड़ा है उसको लोग अपन ले जाए, सजा करें। हाँ, तो वो तो चाहे जवन जाते हों, ये नहीं कि भाई वो सब जाते हैं वो हमें। हाँ, हमें सब जाते हैं, केवल हमारे गांव के नहीं, हमारे गांव के न ले जाए। अच्छा, हाँ, बस गांव के नहीं है आप? हाँ। क्यों अम्मा, ये बताइए, थोड़ा सा खड़ी हो जाइए, ये बताइए कि जो लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वहाँ उपद्रव मचा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? भाई अगर गाड़ी तोड़े, अगर कौनो एक चमारी भर ना हुई है, कुल जात तो हुई में ठाकुर बाभन गढ़ तेल सब हुई है, तो लई जा तो कुल जात के लई जा ना। का चमार के नहीं, चमार के नाम सुना सबको पकड़ ले, चमारी भर पकड़ाता है ना। अच्छा, चमार भर पकड़ाता न, गड़रिया पकड़ाता, तेल नहीं न ठाकुर न बाभन। हाँ, केवल चमारी भर दंगल करे रहे पुलिस करे हैं। ठाकुराइन लोग अद्धा पत्थरा सब मारे हैं, और चमाई न बता हमारे घर बता जब भरे दंगल करे बताते हैं। हमारे घरे के मनाई मराई उमर है राय गवा, हम दंगल करे खाली है इतनी दूरिया। न्याय ना ही बना, चमार कोनो सुनाई भैया ना सुनाई हो। ये अगर लड़ चलता तो लड़का गदेर लड़ चल आप नहीं, बस हम पति है। अब के लड़की मनाई रहे, घर एक मनाई पर आई बंद कर देता है, तो लड़का छोड़ कहाँ जाए नहने, के मनाई का खाए, तो सबके ले चल बंद कर रहे, क्या करे के बा? के कमाई देखा थे बैठा रहे, के कमाई खाए। आपके घर वाले दंगे में गए थे? नहीं, कब हम नहीं गए, सौटा के दंगल में गवाई नहीं।
हाँ, कोई नहीं गया था? कोई नहीं ये गवा। बताइए, आपके पति दंगे में गए थे? नहीं, हमारे पति नहीं गए थे। नहीं। फिर क्यों पुलिस उनको उठा के ले जाएगी? अरे वो जबरदस्ती ले जा रही है, जब कोई नहीं है मारने में तो क्यों ले जा रहा है जबरदस्ती तुम कर रहे हो? हाँ, नहीं, पुलिस वालों से कोई आपकी जातीय दुश्मनी थोड़ी है कि पुलिस वाले आएंगे जबरन उठा ले जाएंगे। वो जबरन इसलिए उठा जा रहे हैं, उसकी गाड़ी फूकी तापी गई है, भीम की वजह से मारे हैं। और लग रहा है चमार लोग को। अच्छा। चमार लोग सूझ जाते हैं भाई, इन लोग को जितने चमार देखे हैं सबको पकड़ ले जा रहे हैं, जितने हैं चमार जा सबको पकड़ लो। अच्छा। जहाँ पाते हैं लेकर चले जाते हैं। जाति देख के पकड़ा जा रहा है? हाँ, और एक ठाकुर ने, बाभा ने, गड़ेरिया ने, वो का कहते कौनो जान नहीं ले जाते हैं, बस सूझ जाते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भीम आर्मी वाले दंगा किए थे, उन्हीं के नाम पे वही लोग दंगा किए थे। भीम आर्मी वाले दंगा नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, वो हाथों में भीम आर्मी का झंडा वगैरह लिए हुए थे। भीम आर्मी चंद्रशेखर आ रहे थे हमारे भैया जी, तो भाई सब लोग वो न्याय के लिए हम लोग खड़े थे, तो भाई हम लोग झंडा उड़ा रहे थे। अच्छा। हाँ भाई, हम लोग को न्याय मिलना था तो हम लोग खुशी थे। नहीं, पुलिस वाले तो कह रहे हैं गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोग जो आती जाती प्राइवेट गाड़ियां उनको तोड़ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, किसी को शांति तरीके से आना चाहिए। नहीं, उन लोग नहीं तोड़ रहे। गाँव वाले तोड़ रहे थे कि नहीं? सौटा वाले? गांव वाले हमारे रिसोर्टों कोई नहीं, नहीं हमारे परिवार के कोई है। नहीं, हमारे पति है, हमारे पति की निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाए। अच्छा, आपके पति निर्दोष हैं? हाँ, हैं? हाँ। पुलिस तो वीडियोग्राफी वगैरह बोली है, वीडियो में सब हैं? वीडियो में अगर वही पकड़ लाई जाए, तो वीडियो में नहीं है तो काहे तू पकड़ के लाई गया है? अच्छा, अगर ये सब कर रहे हैं ठाकुर बाभन कर रहे हैं, हमारे गांव कोटेदार है वही सब कर रहा है। हम कल गाड़ी में देखे थे, वो बैठे थे, सबके चिन्हा रहे थे, हम बगल के गाड़ी खड़े थे, कोटेदार उस गाड़ी में बैठे थे। मतलब फंसाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, हाँ। अम्मा, सबके लिस्ट में नाम लिखा हुआ, सब कोटेदार बता ही रहा है कि फला फला मनैया है। हाँ, हाँ, तो ठाकुर बाबा तो कोटेदार रहे हैं, कौन छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जुर्म अपराध हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा चंद्रशेखर आज़ाद भैया जी से कि आपसे निवेदन है कि आप सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि आप जिस आंदोलन में जाएंगे और जहाँ पर भी भीम आर्मी का आंदोलन होगा वहाँ पर कुछ जरूर आरएसएस के लोग वहाँ पर पहुँचे रहेंगे, और ये हिंसा आरएसएस के लोग करेंगे, बदनामी भीम आर्मी की होगी, बदनामी चंद्रशेखर आज़ाद की होगी। और जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से वहाँ पर आरएसएस के लोग वहाँ पर हड़कंप मचा रहे हैं, किस तरह से गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन बदनामी किसकी हुई? भीम आर्मी की। पुलिस ने उनको नहीं गिरफ्तार किया, क्योंकि पुलिस तो खुद उनके साथ मिली हुई थी, पुलिस तो उनके साथ खुद लठ बजा रही थी, तो फिर पुलिस उनको कैसे गिरफ्तार करती है? तो कुल मिलाकर ये ब्राह्मणवादी सरकार, मनवादी सरकार जो पूरा समर्थन करती है, तो भैया इनका राज है। ये लोग अपने आप को तो कभी मार ही नहीं सकते हैं। मरना किसको है? दलित समाज को मरना है। टारगेट कौन है? दलित समाज है, क्योंकि दलित समाज स्वाभिमान की ज़िंदगी जिया है। और ये जो सोच रहे हैं, भले ही कितने बलिदान हो जाए हमारे दलित समाज के लोग, लेकिन तुम सोच रहे हो कि हमारे गले में टाई की जगह फिर मटका लटके, तो ये नामुमकिन है। हमारी कमर में बेल्ट की जगह झाड़ू लटके, तो ये इम्पॉसिबल है। अब जो सोच रहे हो कि वो राज आ जाएगा, तो संभव नहीं है। फिर वही भीमा कोरे गांव की याद आ जाएगी। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदगुरु रविदास जी, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, तब से अब तक दलित क्यों टारगेट पर है? वजह यही है कि दलित अब सर उठाकर चल रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सर झुकाकर चले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद इस विश्लेषण को पसंद किए होंगे। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नामों बुधाए। जय भीम।